जीवन में कभी कभी कुछ पलों का कष्ट न लेना जीवन भर का कष्ट बन जाता है। हाय, मैं शब्द धीरज। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी ऐसी है कि एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो वहां पे एक मूर्ति की जरूरत थी। तो उन गांव वालों ने मिलके एक सबसे बढ़िया जो उस टाइम पे मूर्तिकार था उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप एक मूर्ति बनाइए इस मंदिर के लिए। ठीक है। तो वो गांव में गया, गांव से जंगल में गया और वहां पे वो पत्थर खोजा उसने। तो एक बड़ा पत्थर उसको मिला जिससे मूर्ति बन सकती थी। तो जैसे ही उस कलाकार ने, मूर्ति कलाकार ने उस पत्थर पे छेनी हथौड़ा लगाया तो क्या हुआ कि पत्थर ने आवाज दी, मुझे मत मारो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तो मूर्तिकार ने कहा कि सॉरी, आपको कष्ट हो रहा है, तो कोई बात नहीं। और ये कह के मूर्तिकार आगे बढ़ गया अगले पत्थर को ढूंढने के लिए। अब थोड़े आगे बढ़ा तो उसे एक और उसी शेप साइज का पत्थर मिला। अब उस पे उसने छेनी हथौड़ा मारा तो ये पत्थर कुछ नहीं बोला। तो कलाकार ने पूछा कि भाई तुझे दर्द तो नहीं हो रहा? तो अपने पत्थर ने कहा कि हो रहा है, मगर कोई बात नहीं, आप अपना काम कंटिन्यू रखो। अब क्या हुआ कि भाई कुछ समय के बाद ये मूर्ति बनके तैयार हो गई। तो मूर्तिकार ने गांव में लोगों को बोला कि भाई जाके फला फला जगह में जंगल में मूर्ति है, वहां से आप मंदिर के लिए ले आओ। तो लोग ढोल नगाड़े के साथ गए और वहां से जाके मूर्ति को लेके आ गए। अब जब मूर्ति लेके आ रहे थे तो उनको एक पत्थर और दिखाई दिया। ये वही पत्थर था जो पहला जिसको कष्ट हुआ था जब उसे पहली चोट लगी थी। तो लोगों ने कहा कि भाई नारियल फोड़ने के लिए भी तो पत्थर चाहिए, तो इस पत्थर को भी साथ ले चलो। अब एक पत्थर तो मूर्ति बना जो मंदिर के अंदर लगा, और जो दूसरा पत्थर जो कष्ट नहीं सहन कर पाया उसको बाहर लोगों ने नारियल फोड़ने के लिए लगा दिया। अब अंदर वाले पत्थर जिसकी मूर्ति बन चुकी थी उसकी तो रोजाना पूजा होती थी, और जो बाहर वाला पत्थर था उस पे लोग नारियल फोड़ते थे, जिससे हर पल उसको कष्ट होता था। तो एक रात जब कोई भी नहीं था वहां पे, तो दोनों पत्थर, जो एक बाहर था और एक अंदर था, अंदर वाले पत्थर को भगवान कहेंगे, तो इन दोनों के बीच में बात हो रही थी। तो बाहर वाला पत्थर जो मूर्ति बने, भगवान की जो मूर्ति बन चुके थे, उस पत्थर से कहता है कि तुम्हारी डेली पूजा होती है और रोज मेरे पे नारियल फोड़ते हैं। तो अंदर वाली जो मूर्ति है वो जो बात कहती है वो गौर करने की। वो कहती है कि अगर उस दिन तुमने कष्ट सहन कर लिया होता तो आज तुम्हारी पूजा हो रही होती। तो बात छोटी सी है कि कभी कभी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट आते हैं। अगर उस समय उन कष्टों को हम हैंडल कर ले तो जीवन में आगे सुखी सुख आ सकते हैं। और अगर उस समय हम अपने कष्टों को गिव अप कर लेते हैं तो जीवन भर फिर हमें कष्ट भोगना पड़ता है। आई होप मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।